नमस्कार, दिल्ली में ट्रेंड से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गुजरात चुनाव से डरी बीजेपी मुझे जेल में डालना चाहती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई के सामने पेशी पर जाने से पहले सिसोदिया ने रोड शो किया और राजघाट पर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बीजेपी पर हमला किया। देश के 29 हवाई अड्डों और टर्मिनलों का नाम प्रख्यात हस्तियों पर आरटीआई में हुआ खुलासा। हवाई अड्डों और टर्मिनलों के नामकरण पर आरटीआई से एक खुलासा हुआ है। देश के 29 हवाई अड्डों और टर्मिनलों का नाम प्रख्यात हस्तियों पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। खनन कामों में लगे वाहनों को किया आग के हवाले। छत्तीसगढ़ नक्सलियों खनन काम में लगी गाड़ियों में आग लगा दी। इसमें 2 ट्रक और 2 एसयूवी को नुकसान पहुंचा। इस दौरान एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने दिल्ली में किया वोट। बोली, लंबे समय से इस दिन का था इंतजार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वोट डालने के बाद कहा कि वो इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लखनऊ में युवती से रेप के मामले में चौकी इंचार्ज निलंबित, डॉक्टरों का पैनल कर रहा इलाज, एफआईआर दर्ज। मिरांडा हाउस कॉलेज में दीवार फांदकर अंदर घुसे थे लड़के, वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली पुलिस ने मिरांडा हाउस कॉलेज के परिसर में दीवार फांदकर अंदर घुसने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। आपने कहा मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे तो हमारा सिर ऊंचा होगा, आरएसएस पर लगाया आरोप। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर दिया। आज दिल्ली का जो नजारा देखा वैसा आजादी के पहले देखा जाता था। अब आजादी के मतवाले जेल जाया करते थे। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा, घर में घुसा हमलावर मेरी और मेरी मां की गाड़ी को तोड़ा। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ देर पहले मेरे घर पर कोई हमलावर घुसा है और उसने हमला किया, मेरी और मेरी मां की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया और घर में घुसने की कोशिश की। बीजेपी ने कहा जश्न भ्रष्टाचार मना रही है आप। सीबीआई पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया के जुलूस को बताया ड्रामा। एक हफ्ते में दूसरी बार बीएसएफ ने पंजाब में पाकिस्तान सीमा के निकट ड्रोन मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अमृतसर क्षेत्र में एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया। पीएम मोदी ने जारी की किसान निधि की 12वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी। सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने की अनुमति दे, ममता बनर्जी की पीएम मोदी से अपील। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग से जुड़ा मामला, फारूक अब्दुल्ला बोले जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। अपने बयानों से सुर्खी में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया। यूक्रेन के कस्बों में फिर छिड़ी लड़ाई, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा बहुत भारी युद्ध चल रहा है। रूस ने जून और जुलाई में यूक्रेन के प्रमुख औद्योगिक शहरों लिसिंचस्क और सीवियरोडोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि देश में अब भी युद्ध जारी है। 2023 की गर्मियों तक मंदी में डूबा रहेगा ब्रिटेन, अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी। ब्रिटेन 2023 की गर्मियों तक मंदी का सामना करने वाला है। अर्थशास्त्रियों ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। अर्थव्यवस्था के अक्टूबर-जून तक प्रत्येक तिमाही में लगभग 0.2% सिकुड़ने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज, 2 दिन में हुए कमाल के 3 मैच। अब स्कॉटलैंड में वेस्टइंडीज को हराया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे मैच में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 42 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इससे पहले नामीबिया ने एशिया कप चैंपियन श्रीलंका को 55 रनों के बड़े अंतर से हराया था। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 3 दबोचे गए। शमी ने एक और ओवर में 3 विकेट लेकर पलटा मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में 6 रनों से मात दी है। मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर इंडिया को जीत दिलाई। दिल्ली में ट्रेंड से आप बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।